और वो अब इस आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। दोनों तरफ का आप सड़क देखेंगे कि वो खाली कर दी गई है, वहां पर ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है, किसी भी तरीके से आवाजाही वहां पर नहीं हो रही है। लेकिन आपको यह भी बताएं कि जयपुर से दिल्ली की ओर यह टैंकर जा रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ है। दूसरी लेन से अनियंत्रित होकर के ट्रेलर के सामने आने की वजह से यह हादसा हुआ है और दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी हैं जो कि इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। प्रागपुरा थाना इलाके में हाईवे स्थित पुलिया के पास यह घटना बताई जा रही है। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी प्रागपुरा थाना इलाके का बताया जा रहा है मामला, जहां हाईवे के पास जो पुलिया है वहां की घटना है। सुशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुशांत, हम देख रहे हैं कि एक और बड़ा हादसा हुआ है। गैस टैंकर और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत में काफी नुकसान पहुंचा है। हम देख भी रहे हैं एक तस्वीर जो अभी ताजा सामने आई है, उसमें आसपास रिहायशी इमारतें भी हैं, कुछ घर भी हैं, कुछ दुकान भी हैं। लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई इस घटना के बाद से। कुछ अभी अपडेट, शुरुआती तफ्तीश में कुछ जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, अभी शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें तो यही है कि आसपास की दमकल गाड़ियों को और कोटपुतली के आसपास जो थाना पुलिस है उनको वहां पर रवाना किया गया है और कंट्रोल रूम के जरिए ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जाए ताकि परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये जो टैंकर है वो जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था और दूसरी लेन से अनियंत्रित होकर ये सामने जो ट्रेलर है उससे भिड़ा है। तो एक तरीके से मार्ग जो है पूरा अवरुद्ध हो गया है और मार्ग अवरुद्ध होने का मतलब आप समझिए कि जयपुर दिल्ली रास्ता अगर अवरुद्ध होता है तो ट्रैफिक किस तरह से प्रभावित हो सकता है। और आग जो लगी है उस पर पहली प्रायोरिटी तो अभी यही कि दमकल की मदद से जितनी आसपास की गाड़ियां हैं अतिरिक्त गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया जाए। ये पूरा इलाका जो है प्रागपुरा थाना इलाके में आता है और उसके पास पुलिया के पास की घटना है। तो एहतियातन फिलहाल ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये हाईवे जो हैं यहाँ पर चाहे वो अजमेर हाईवे हो या फिर दिल्ली हाईवे हो, हादसों के हाईवेज बनते जा रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक जो पिछले साल में हमने जो तस्वीरें देखी, साल के आखिर में शुरुआत से लेकर आखिर तक कई बड़े हादसे अजमेर हाईवे पे हुए। या जिस तरह से भारतमाला एक्सप्रेस जोधपुर में हमने वो तस्वीरें देखी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी चिंता और परेशानी का सबब सुशांत, अभी वहां आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। उनका क्या कहना है? अभी ज्वलनशील पदार्थ के बारे में कुछ साफ हो पा रहा है? क्या है वो? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर इनिशियली अभी सभी का यही कहना है कि पहले गैस इतना तो तय है कि गैस टैंकर था और ट्रेलर में भिड़ंत हुई है, लेकिन किस तरह की गैस है ये अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो पहली कोशिश तो यही जो कि आमतौर पर इस तरह की किसी भी केस में पहली जो प्राथमिकता रहती है डिपार्टमेंट की, पुलिस की या दमकल वालों की, कि आग पर काबू पाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई ज्वलनशील गैस है तो उसकी वजह से हादसा नहीं बढ़े, आग जो है उसका विकराल रूप देखने को नहीं मिले, आसपास के इलाके को खाली करवाना, ये सारी जो पहली प्राथमिकताएं हैं उन पर अभी काम किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि आग पर हम काबू पा लेंगे। आसपास की दमकल गाड़ियों को बुलाया गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि थोड़ी देर बाद स्थिति जो है वो नियंत्रण में होगी। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। और कुछ ही समय में स्थिति नियंत्रण में होगी ये फिलहाल बताया जा रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक चीज और एक जानकारी यहां पर, क्योंकि ये भी कि लगातार हाईवे पर, खासकर राजस्थान के हिस्से में जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। भांकरोटा, आपको याद होगा कि भांकरोटा में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें एलपीजी टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था और उस दौरान डीपीएस स्कूल के सामने यू टर्न लेते वक्त वो टैंकर जो है उसमें धमाका होता है, टक्कर लग जाती है और उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं वो सभी आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन वापस से जरा हमारे जो हिमांशु सहयोगी हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जरा बताइए अभी तक इस मामले को लेकर के क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगातार जैसे ही आग लगी है, लगातार जो पुलिस की टीम है, साथ ही जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो तुरंत ही मौके पर पहुंची है। पावटा समेत जो कोटपुतली है वहां से भी फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर जो आसपास के इलाका है उसे खाली करवा दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो आसपास कहीं दुकानें हैं या फिर कोई अन्य प्रकार के जो वाहन है जो सड़क किनारे खड़े रहते हैं उन तक ये आग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आग है उसने काफी विकराल रूप धारण किया है। लेकिन अभी केमिकल टैंकर था या गैस टैंकर था इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। हालांकि एसएचओ
भजना राम ने बताया है कि जो टैंकर है उसमें केमिकल भरा हुआ था, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण है उनका कहना है कि गैस इसमें जो है गैस टैंकर था और इसी के कारण जो आग है वो लगातार फैले जा रही है और काफी दूर तक जो आग है वो फैल गई है। करीब 200-250 मीटर तक जो आग है वो फैली हुई है और उसको बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हिमांशु, लेकिन कैसे हुआ यह हादसा? बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ सड़क पर ट्रेलर के सामने गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से जो है टक्कर होती है और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो टैंकर था वो जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था और इसी दौरान दिल्ली से जयपुर जा रहे एक जो दूसरा ट्रेलर था वो अचानक से अनियंत्रित होता है और रोंग साइड के अंदर क्रॉस करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर आ जाता है और इसी दौरान टैंकर से उसकी भिड़ंत होती है और इसी हादसे के अंदर घर्षण के कारण कहीं ना कहीं जो आग है वो लगने की बात सामने आ रही है और इसी दौरान जो आग है वो इतनी भड़क चुकी कि जो दोनों वाहन है वो जलकर खाक हो चुके हैं। अभी फिलहाल इसमें जनहानि हुई है या नहीं हुई है इस बारे में अभी आकलन किया जा रहा है। साथ ही कोई अन्य जनहानि ना होने पाए। अच्छा, एक चीज और हिमांशु इसके बारे में बताइए, जो दोनों ही जो ट्रेलर था और जो गैस टैंकर था और जो ट्रेलर था, उनके ड्राइवर, उसमें खलासी भी होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं उनके साथ में सपोर्ट के लिए, हेल्पर, तो उनको लेकर के कोई जानकारी, अभी शुरुआती जानकारी कुछ मिल रही है उनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि अभी जो टैंकर चालक है साथ ही जो ट्रेलर चालक है उन दोनों के बारे में ही जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही जो खलासी है अभी उनके उसके अंदर मौजूद थे या उसके अंदर मौजूद नहीं थे, इस बारे में भी कोई जानकारी स्पष्टता नहीं आ पाई है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो इसमें जो जनहानि है वो ना होने पाए, कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो ड्राइवर है उनका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल मौके पर जो है एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है और अगर किसी प्रकार की कोई घायल अवस्था में या फिर कोई अन्य जनहानि के आशंका होती है तो उसको हॉस्पिटल तक तुरंत पहुंचाने के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। जी ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और बताइए हिमांशु, के आसपास जो नियर बाय हॉस्पिटल है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है कि वहां अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो वहां पर उनको भेजा जाएगा। कहाँ कुछ तय हो गया है, कहाँ ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर ये हादसा हुआ है उससे चंद मीटर दूर ही जो CFC है वो स्थित है। हालांकि लोग ये दुआ कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो, लेकिन फिर भी गनीमत ये है कि आसपास ही जो है कुछ 200-250 मीटर दूर ही है वो CFC मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो कैजुअलिटी है उन लोगों को वहां तुरंत पहुंचाया जाए। जी ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर समीर भाटिया, हेल्थ एक्सपर्ट, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। एक बड़ा हादसा हुआ, बड़ा दुखद है, लेकिन जब कभी ऐसे सड़क हादसे होते हैं और खास करके जिनके अंदर ज्वलनशील पदार्थ होता है, गैस टैंकर बताया जा रहा है सर, तो सबसे पहले पेशेंट के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी मदद करने में, क्योंकि जलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, तो क्या करने की जरूरत है? देखना है कि वो सोर्स क्या था। अगर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री का उसके अंदर मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, किस तरह की गैसेस थी, कि क्या वो LOX करके थी, कोई मतलब लिक्विड ऑक्सीजन उसमें था कि लिक्विड नाइट्रोजन था, कि उसके अंदर CO2 कौन सी, क्योंकि कई वेल्डिंग वगैरह की ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर ऐसी गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा सोर्स था, क्योंकि अब इसमें सोर्सेस पता करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उनको किस, मतलब पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि वो क्या किस तरह की गैसेस उसके अंदर थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और जिससे वो एक्सपोज हुए हैं लोग वहां पर, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाँ। जैसे ज्यादातर जो बर्निंग केस होते हैं, बर्न केस के अंदर क्या ध्यान रखने की जरूरत है डॉक्टर समीर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैजुअलिटीज को जल्दी से जल्दी तुरंत अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाए, फर्स्ट थिंग। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम होती क्या है कि ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो नियर बाई अगर हॉस्पिटल आप देखें तो उनमें आपका बर्न वार्ड नहीं होते, क्योंकि जो बर्न वार्ड होते हैं वो स्पेसिफिकली इसी तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मतलब तैयार होते हैं। अब क्या होता है कि ऐसी जगह में सबसे ज्यादा तो कई बार लोग काफी लंबे समय तक अगर रहते हैं वहां पर, तो वो और ज्यादा मतलब वो कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो
जो भी वहां पर कैजुअलिटी हुई है उनको वहां से जितना जल्दी हो सके सबसे पहले तो हटाया जाता है। मतलब और दूसरी कोई भी वहां पर ऐसी कोई जो मतलब ज्वलनशील चीज ना हो, मतलब ताकि उससे वो और ज्यादा कहीं पर आग बढ़े। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको वहां से मतलब उस जगह से जल्दी से उनको हो सकता है वो हटाना जरूरी है। और दूसरा मतलब उनका अगर जैसे हम यहाँ पर कोई गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस अगर ऐसी कोई मतलब लीक हो रही है ऐसी उस जगह पर, तो सबसे पहले वहां पर जो कैजुअलिटी हुई है उसके मुंह को ढकना जरूरी है। मतलब किसी भी गीले कपड़े वगैरह से उसके मुंह को ढके ताकि वो ऐसी गैसेस उनकी बॉडी मतलब वो उसको इनहेल ना करे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद वहां कोई भी विक्टिम देख रहा है तो ये चेक कर लें कि भाई वहां पर वो सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा सीरियस ऐसी कैजुअलिटी है कि जिसको जल्दी से जल्दी आप पहले ट्रांसपोर्ट कर सके। अब कई उसमें कैजुअलिटी में ये भी देखना पड़ता है कि अगर वो सांस वगैरह नहीं ले रहे हैं मतलब तो उसमें सीपीआर करने की तुरंत वहां पर जरूरत पड़ती है कि उसको ब्रीदिंग भी नहीं हो रही। तो ये कुछ चीजें मतलब पर ये वाली कई चीजें तो जो ऑलरेडी वहां पे एम्बुलेंस वगैरह पहुंच रही है मतलब वो सब इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कितनी कैजुअलिटीज है।